गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपको अपना ध्यान रखना भी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि भले ही 3 दिन 4 दिन बीमारी है ना, कॉमन कोल्ड भी होता है, अभी कोविड के भी अलग-अलग स्ट्रेन चल रहे हैं, तो बात 3-4 दिन के बीमार पड़ने की नहीं है, बात है 3-4 दिन के पढ़ाई के नुकसान की। और एक बार जब बैकलॉग लगता है ना, तो उसका एक साइकिल लग जाता है और उससे बाहर निकलने में फिर हमको जो है वो दिक्कत होती है। हालाँकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना कर सकें। आप जो है वो यदि किसी कारण से थोड़ा बहुत बैकलॉग लग गया है तो आप उसको जो है वीकेंड में कवर कीजिए, धीमे-धीमे करके कवर कीजिए। एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीमे-धीमे करेंगे तो 1 दिन पूरा हो जाएगा। और अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कोई डेट आया नहीं सामने, अभी तक कोई ऐसा ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बाकी जो इंटरनेट पर या यूट्यूब पर जो डेट बताई जा रही है वो सब जो है काल्पनिक है। जब एनटीए बताएगा तो मैं भी आपको बतला दूँगा, ठीक है? और इन चीज़ों में हम अंदाज़ा लगाने का कोई स्कोप नहीं है कि क्या अंदाज़ा लगाएँ इसमें हम, ठीक है? जब भी होगा देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए फरवरी तक के लिए शेड्यूल्ड फ्लाइट जितनी भी हैं वो गवर्नमेंट ने कैंसल की है, इंटरनेशनल फ्लाइट के। इसका मतलब सरकार जो है वो काफ़ी अवेयर है, तो फरवरी तक उन्होंने फ्लाइट को कैंसल किया हुआ है, तो चीज़ों को नॉर्मलाइज़ होने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। तो बोर्ड का एग्ज़ाम इसे बोला गया है कि जो है वो अप्रैल के आस-पास होंगे, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम। तो अब डिपेंड करता है कि चीज़ें कहाँ जाती हैं, एग्ज़ाम का एग्ज़ैक्ट डेट क्या होगा ये अभी से बता पाना मुश्किल है। नीट के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को। हाँ, आई एम आस्किंग यू कि मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइए कि यदि किसी चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज को यदि हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, दिन और रात उसका प्रैक्टिस करते हैं, कई बार उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। तुम एक दक्ष खिलाड़ी बन जाते हो, आप एक्सपर्ट बन जाते हो आपके। यदि आप एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं उसको और बार बार कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना? इसमें तो कोई दो राय नहीं। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। अब अभ्यास करते करते मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, पढ़ा हुआ है हमने बचपन से। मतलब ये कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये तो हम जानते हैं कि यदि आप अभ्यास करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। अब प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। क्या आप खुशी के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जॉय के लिए? यदि आप खुश रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप खुश रहेंगे, ठीक है। क्या आप शांति के लिए, पीस के लिए प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप ग्रेटिट्यूड, जीवन को धन्यवाद, सबको धन्यवाद रहने की प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप प्रैक्टिस करते हैं जॉय के लिए, पीस के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए? किसके लिए तुम प्रैक्टिस करते हो? चलिए, ऐसे सोचते हैं कि यदि आप कंप्लेंट करने की प्रैक्टिस करते हैं, शिकायत करते हैं आप हर चीज में आपको कोई ना कोई बुराई नजर आती है, एवरीवेयर यू फाइंड अ फॉल्ट के, और आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जो है आपको कई चीजों में खामियां नजर आती हैं, कई चीजें आपको लगता है ये परफेक्ट नहीं है, इनमें ये प्रॉब्लम है, उनमें वो प्रॉब्लम है। सपोज कि आपके पास में जो है वो कोई एक 20 पेज का एक नोट्स गया हुआ, उस नोट्स में जो है वो एक जगह पे स्पेलिंग है डीएनए की, जो डीएएन लिखा गया गलती से। टाइपिंग एरर हो सकता है, आप भी समझते हैं कि डीएनए को डीएएन लिख दिया, एंड आपका पूरा फोकस उस डीएएन पर है। आपने उसको अंडरलाइन किया, आपने फोटो खींचा और आपने सपोर्ट टीम को बोला कि यू आर डूइंग मिस्टेक, यू आर नॉट परफेक्ट, ठीक नहीं है ये, इसके लिए थोड़ी ना यहां आए थे हम, ठीक है। हाँ, उन्होंने देखा मैटर, मैटर गंभीर है, मैटर है कि हाँ भाई गलती हुआ उसमें, ठीक है। लेकिन आप जो है आपका पूरा फोकस जो है उसमें कई हजार शब्दों पे नहीं आके एक छोटे से वर्ड पे फोकस गया आपका। आप कंप्लेंट करने की प्रैक्टिस करते हो और आप इतने एक्सपर्ट इसमें हो चुके हैं, कंप्लेंट करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, लेमैन को वो समझ में ही नहीं आएगा। वो पढ़ते पढ़ते उसको डीए नहीं पढ़ता, वो आगे बढ़ जाएगा, उसे समझ में भी नहीं आएगा। पर चूंकि तुम एक्सपर्ट बन चुके हो कंप्लेंट करने में, तुम कंप्लेंट करने में एक्सपर्ट बन चुके हो, तो तुम्हें फट से पकड़ में आएगा, तुम पकड़ो, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट, यू हैव एक्सपर्टाइज ओवर दैट। तुम्हारी उसमें महारत है तुम्हारी, और जब महारत है तो तुम पकड़ लोगे। क्या तुम प्रैक्टिस करते हो गुस्से की, एंगर की, कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, हर चीज पे तुम्हें गुस्सा है, कोई ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा, तो गुस्से की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें
उन चीजों पर भी गुस्सा आएगा जहां पर सामने वाले व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं है, सामने वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि इस पे गुस्सा कर सकते हैं, आपको उस पर गुस्सा आएगा। जैसे कि आप जो है वो आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब ट्रेन में आपको एक बोगी मिला हुआ है, आपने भाई एस मान लो एस फोर बोगी मिला है, एस4 बोगी में लोग बैठे हुए हैं और आप जब स्टेशन पे गाड़ी रुकी, आप बाहर निकले और आपने देखा यार एस5 बोगी में कम लोग हैं, ज्यादा अच्छी बोगी है, ये रेलवे का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसी बोगी में सब लोग भर दिए इन्होंने और इसके बाथरूम भी चौक है, आपको गुस्सा आ रहा है उस पर, रेलवे पे गुस्सा आ रहा है। फ्लाइट में बैठे हैं तो फ्लाइट में आप जो सीट आपको मिली हुई है, आप देख रहे हैं कि आपके बाजू वाली सामने सीट जो है वो ज़्यादा बेहतर थी, पता नहीं हमको ये सीट क्यों नहीं मिलती है, हमको हर बार ऐसी सीट मिलती है। आपको गुस्सा अपने आप पे ही गुस्सा आता है, अपनी किस्मत पे गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है, अपने आसपास की हर चीज़ पे गुस्सा आता है। छोटे बच्चे कहीं कहीं आप बैठे हुए हैं पार्क में, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और थोड़ी आवाज़ कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है कि पार्क में ये बच्चे आवाज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप गुस्सा करने के एक्सपर्ट बन चुके हैं और आपकी एक्सपर्टाइज महारत इतनी है कि जिन चीजों पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो चीजें शांति का या खुशी का प्रतीक है, वहां भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपके पास एक्सपर्टाइज है उसका। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं वरी की, चिंता करने की, तो आप उन बातों पर भी चिंता करते हैं जिनका कोई सरोकार ही नहीं है। आप इस बात पर चिंता करते हैं कि आज के 10-20 साल बाद, 15 साल बाद मैं अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, मेरे घर में मैं 2 मंजिल का अच्छा घर बनाऊंगा, उस घर में मैं सब सामान रखूंगा, मेरे घर के बाहर में बगीचा लगाऊंगा, लेकिन पड़ोसी मेरा बगीचे के फूल तोड़ के ले जाएगा। पड़ोसी भी नहीं है अभी अस्तित्व में, न तुम्हारा घर अस्तित्व में है, न तुम्हारा कोई घर बना, ना कोई बगीचा बना, लेकिन तुम चिंता इस बात पे कर रहे हो और तुम बोलोगे नहीं मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं एक काम करता हूं बाहर जाली लगा दूंगा, पड़ोसी को घर में घुसने नहीं दूंगा, ये फूल कैसे तोड़ सकता है। तुमने इस बात पर चिंता कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है नहीं भैया, जब घर बनाना तो पहले तो बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल बनानी पड़ेगी ताकि पड़ोसी फूल ना तोड़ दे मेरे। तुम्हें चिंता हो रही है, अभी बहुत चिंता हो रही है। ना तो तुम अभी 10-15 साल आगे की बात सोचे थे, ना तुम अभी उतने बड़े हुए हो, ना तुम्हारे पास उतना बड़ा घर है, ना तुम्हारा कोई कोई बगीचा है, पर तुम चिंता कर रहे हो कि पड़ोसी ने फूल तोड़ लिए, क्योंकि यू आर वेरी गुड एट वरी, तुम बहुत अच्छे हो चिंता करने में, तुमको बड़ा मजा आता है चिंता करने में, और तुम उसमें इतने अच्छे हो गए कि जो चीज का अस्तित्व ही नहीं है उस पर भी चिंता कर रहे हो, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो, बिकॉज यू प्रैक्टिस इट एवरी डे। जब आप सोचिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो है वो एंगर का, गुस्से का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंप्लेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसमें आप एक्सपर्ट होते चले जा रहे हैं, और आपको वो पूरे समय जीवन, अब कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, पूरा जीवन आपका उसी चीज पर डिसाइड हो रहा है कि आपको करना क्या है। कोई कुछ बोलता है आप शक करते हो, कोई कुछ बोलता है आप गुस्सा करते हो, कोई कुछ बोलता है आप कंप्लेंट करते हो, कोई कुछ बोलता है तुम वरी करते हो, डिपेंड करता है तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तुमको प्रैक्टिस कर कर परफेक्ट ही बनना है, जब तुमको प्रैक्टिस कर कर परफेक्ट ही बनना है, तो व्हाई नॉट वी शुड प्रैक्टिस पीस एंड हैप्पीनेस। क्यों ना हम शांति की प्रैक्टिस करें, क्यों ना हम हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करें कि आसपास कुछ भी ना तो भी हम हर चीज में खुश हो जाएं, हम इतने परफेक्ट बन जाए हैप्पीनेस में, खुशी में हम इतने परफेक्ट बन जाए कि हमारे आसपास की जो चीजें नॉर्मल हैं उनमें भी हमको खुशी मिले, बगीचे से निकलते हुए एक एक फूल को, एक एक फ्लावर को, एक एक तितली को देखकर खुशी मिले, लहराती हुई घास को देख के खुशी मिले, दौड़ते हुए बच्चों को देख के खुशी मिले, ठीक है, सुबह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देख के खुशी मिले। जब हमें प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट बनना ही है, तो क्यों ना हम इन चीजों के लिए परफेक्ट बने। सोचिएगा जरूर इस बारे में और बताइएगा जरूर कि आप किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और क्या परफेक्ट आप बनना चाहते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।